अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका दोस्त इंजीनियर ज़ीशान आपकी खिदमत में हाज़िर है और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हाउस कंस्ट्रक्शन इन पाकिस्तान। जो हज़रात हमारे वीडियो देख रहे हैं और हम न्यू हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो बेल आइकॉन को दबा दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो आने वाली वीडियो होगा आप तक पहुँचती रहे। तो आए हम आपको एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेयर करते हैं। एक इन्फॉर्मेटिव नॉलेज भी है, एक इन्फॉर्मेटिव ड्राइंग भी है, एक इन्फॉर्मेटिव नक्शा भी है। ये बहुत से हज़रात ने हमें कमेंट्स में बताया था कि हमें 5 मरला घर बनाने में हमारी मदद करें और एक अच्छा नक्शा भी हमारे पास लेके आए। तो आज आपकी खिदमत में हम 5 मरला घर का खूबसूरत नक्शा लेके आए हैं, क्योंकि घर हर शख्स की खूबसूरती के अंदर एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है, क्योंकि घर बनाने में एक दफ़ा ही बनता है ज़िंदगी में। तो लिहाजा घर बनाने के लिए हमें एक नक्शे की ज़रूरत होती है जो आर्किटेक्चरल प्लान होता है। तो उसके अंदर आपके लिए एक 5 मरला ड्राइंग का एक खूबसूरत नक्शा आपकी खिदमत में हाज़िर है। आए हमको इसको डिटेल के साथ बताते हैं। हमारे पास जो प्लॉट की जो साइज़ है वो है, इसके जो फ्रंट है वो 26 फुट 9 इंची है और आमतौर पे जो 5 मरला प्लॉट की साइज़ होता है वो है 25 फुट। हमारे पास जो एक हज़रात एक भाई और जो हमारे पास एक क्लाइंट है, उन्होंने अर्ज़ किया था कि हमें जो मेरे घर का नक्शे का डिमेंशन है वो 26 फुट 9 इंची है और 45 फुट है। तो इसलिए मैं उनके लिए ख़ास वीडियो बना रहा हूँ। चले उसी मेरी वीडियो की वजह से उनको अपने घर के प्लान के अंदर समझने में आसानी पैदा हो सके। जो इसकी फ्रंट की जो लेंथ है वो 26 फुट 9 इंची है और इसके जो लेंथ है वो है 45 फुट। देखिए आउटसाइड की बाउंड्री के अंदर आपको ब्लैक बाउंड्री नज़र आ रही है। ये हमारी है 26 फुट 9 इंची की बाउंड्री, जिसे हम फ्रंट कहते हैं। लेंथ इसके अंदर हमारी 45 फुट है, वो लेफ़्ट एंड राइट है। अब देखें कि इसके अंदर हमारे पास जो मौजूदा बात है इस घर के अंदर वो हमारे पास 3 बने हैं। वो आप पे डिपेंड करता है, वो 4 भी कर सकते हैं, वो 2 भी कर सकते हैं और या 3 कर सकते हैं। हमारे पास सबसे पहले बैक साइड पे 2 बाथरूम बन रहे हैं। इनकी जो लंबाई है वो 6 फुट 6 इंची है दोनों की, और जो चौड़ाई है वो 5 फीट है। एक बात हमारे पास ये आ गया, एक बात हमारे पास ये आ गया। उसके सेंटर में जो हमारे पास जगह बच रही है वो है ओपन टू स्काई, इसे हम ओपन हिस्सा भी कहते हैं। इसकी जो लंबाई है वो 11 फुट 3 इंची है और जो इसकी चौड़ाई है वो सेम है 5 फुट। इसके अंदर हमारा वॉशिंग एरिया आ जाएगा। हमने कपड़े वगैरह धोने के तौर पे और लॉन्ड्री का जितना भी हमारा सिस्टम है वो इधर इंस्टॉल होगा जो हमारी, और साथ हमारी वेंटिलेशन भी होती जाएगी और साथ हमारे पास जितनी भी रोशनी है वो सारे का सारा अखराज भी इधर से होगा। वेंटिलेशन भी आमतौर पर बेडरूम के तौर पर ज़रूरी होती है। उसके बाद हमारा बेडरूम 2 मास्टर बेडरूम है। उसकी जो साइज़ है उसकी जो लंबाई है वो 12 फुट 3 इंची है, जो उसकी चौड़ाई है वो 14 फुट है। बेडरूम 1 भी सेम है और बेडरूम 2 भी सेम है, इनके दोनों की डिमेंशन सेम है। इसके साथ जो डोर D1 और D1 जो दोनों हैं, इसके जो डोर की साइज़ है वो 3 फुट 6 इंची है, यानी कि 3.5 फुट के दोनों दरवाजे हम इधर इंस्टॉल करेंगे। और इधर इसके बाद हमारा आता है टीवी लॉन्च के तौर पे हमारा इधर जितना भी एरिया सीटिंग प्लान है वो सारे का सारा इधर होगा। इसकी जो चौड़ाई है वो 13 फुट है, जो इसकी लंबाई है वो 17 फुट है। इसके अंदर हम ओपन टू स्काई इसके साथ ओपन हिस्सा छोड़ा हुआ है। इस वजह से छोड़ा हुआ है कि हमारा टीवी लॉन्च और ड्राइंग रूम और जो किचन के रास्ते के अंदर जो रोशनी है वो सारी की सारी इधर आती जाए और उसके साथ साथ हमारे पास रोशनी का अखराज भी मिलने को मिले। इसके साथ हमने अटैच बाथरूम कर दिया ड्राइंग रूम के तौर पे। हमारे पास कुछ गेस्ट वगैरह आ जाते हैं, कुछ मेहमान वगैरह आ जाते हैं, उनके लिए ईजी आसानी के तौर पर हमने इधर एक बाथ दे दी है। वो ओपन टू स्काई, इसके अंदर भी उसकी जो एग्जिस्टिंग है वो इधर से भी जाती रहे, वेंटिलेशन भी इधर से इसको मिलती जाए। और एक वेंटिलेशन के तौर पर हमारे पास फ्रंट पे इसकी विंडो दी हुई है। ड्राइंग रूम का जो हमारा साइज़ है उसकी जो लंबाई है वो 13 फीट है, उसकी जो चौड़ाई है वो 11 फीट है। इसके बाद हमारा ये एंट्रेंस आ जाती है। एंट्रेंस के साथ हमारा किचन है। किचन की जो चौड़ाई है वो हमारे पास 8 फीट है और जो इसकी लंबाई है वो 10 फीट है। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। इसके अंदर हर एक चीज़ एक्सेसरी इजीली के साथ फिट हो जाएगी। उसके बाद सर जो स्लैब है ये 2 फुट की है और उसके बाद ये हमारी एक विंडो है, इसके साथ सिंक भी आ जाएगा और बर्तन धोने के तौर पे इस जगह के तौर पे हमारा चूल्हा आ जाएगा। वो डिपेंड करता है कि आप उसकी लोकेशन किस तरह फाइंड करते हैं। कुछ हज़रात का अपना अपना माइंड होता है। ये एक सिमेट्री के तौर पर आपको एक आर्किटेक्चरल प्लान आपके लिए लाए हैं कि एक घर बनाने में आपको आसानी पैदा हो सके। उसके साथ हमारी एक विंडो आ जाएगी। विंडो भी आमतौर पे किचन के अंदर वेंटिलेशन के तौर पे एक ख़ास इंपॉर्टेंट रखती है। उसके साथ हमारा स्टेयर आ जाएगा। स्टेयर हमारी जो इसकी चौड़ाई है वो 3.5 फीट है। इसके साथ आप डिपेंड करता है कि एक छोटा सा बाथ, आप इसे पोर्टर बाथ भी कहते हैं, छोटा बाहर वाले एरिया के तौर पर यूज़ करने के तौर पर। कोई बाहर वाले एरिया ने कोई मुसाफिर आ जाता है, कोई आपका गेस्ट आ जाता है जिसे आप अंदर आने की इजाज़त नहीं देते, उसने बाहर इस ड्राइंग रूम में रहना है, तो आमतौर पर अगर आप ये बात स्किप करते हैं तो इस
इसके नीचे भी आपका बाथ आ सकता है। वो उसकी जो चौड़ाई होगी वो 3.5 फुट होगी, जो उसकी लंबाई वो आप पे डिपेंड करता है, 4 फुट रखते हैं 5 फुट रखते हैं। ये देखें कि आपके 5 मरला घर के नक्शे के तौर पे आपको सारी की सारी गाइडेंस फराहम की हुई है। उसके साथ जो हमारा गेट है वो 10 फीट का है, इसकी जो लंबाई बचेगी वो हमारे पास 15 फुट बचेगी, और जो उसकी चौड़ाई है वो बनेगी 13.5 फुट। वो डिपेंड करता है कि आप गेट को 10 फुट रखते हैं, गेट को 8 फुट रखते हैं, गेट को 9 फुट रखते हैं। उसके साथ आपको घर बनाने के नक्शा तो हमने बता दिया है, उसके साथ आपको इसकी गाइडेंस भी फराहम करेंगे कि इसके अंदर घर बनाने में कौन कौन से अवामल दर्जा ज़ैल है। इसके साथ हम बताएंगे कि 5 मरला घर बनाने में कौन कौन से अवामल दर्जा ज़ैल है। सबसे पहले हमारा सीरियल नंबर में आएगा खुदाई। खुदाई के अंदर आप जितनी भी ये देखें डिमेंशन है, अगर इसकी हम डिमेंशन को देखेंगे तो हमारे पास अगर ये 9 इंची की दीवार है तो इसको देखेंगे हम 2.5 फुट इसकी चौड़ाई करेंगे और इसकी हाइट के तौर पे 3 फुट करेंगे। वाल इसकी खुदाई करेंगे, जो हम इसको फाउंडेशन तक अपना पीसीसी करने के बाद फाउंडेशन को ऊपर लेके आएंगे डीपीसी लेवल तक। डीपीसी लेवल तक करने के बाद फिर हम उसकी बराई करेंगे। बराई आमतौर पर उसका जो रेट है वो 15 रुपये है। आपकी जो 5 मरले की बराई डिपेंड करते हैं 3 फुट या 4 फुट के तौर पर प्लाट की फिलिंग करते हैं, उसके तौर पे हमारा जो खर्चा आएगा वो आएगा 45,000। 45,000 करने के बाद हमारा जो तीसरा जुज़ है वो है ईंट। ईंट डिपेंड करती है कि आपने अव्वल लगानी है दोम लगानी है। मार्केट के अंदर आपको बहुत सारी ईंटें मिलेगी, बहुत सारा आपको मिलेगी कि एक 10,000 की दे रहा है 1000 ईंट, एक कोई बट्टे वाला आपको 11,000 की दे रहा है, कुछ 9,000 की भी देता है। 9,000 के अंदर कैपेबिलिटी आपने चेक करनी है कि वो अव्वल हो, उसका मसाम ठीक हो, फ्राग उसका ठीक हो आपस में, यानी कि कंपैक्शन के तौर पर वो ठीक हो, उसकी सरफेस बिल्कुल ठीक हो। अब ये ना हो कि उसके अंदर वेरिएशन हो, पानी को अपने से ज़्यादा ही अपना ऑब्जर्व कर जाए, जिसके अंदर वो हमारा सीपीज जो आमतौर पर कहते हैं कलरिंग छोड़ जाती है, वो बाद में हमें मसला पैदा करता है। तो आपने ईंट अव्वल किस्म की लगानी है। जो अव्वल का रेट है वो 10 रुपये है। जो हमारे पास ईंट हमें 30,000 के करीब ईंट लगेगी सिंगल स्टोरी के ऊपर, उसका जो वैल्यू है वो आएगी 3 लाख रुपया। उसी के साथ हमारा जो चौथा जुज़ है वो है रेत। रेत का आमतौर पर मार्केट के अंदर 22 रुपये इस्तेमाल रेट है। इसके अंदर रेत के अंदर हमारा फाउंडेशन के अंदर पीसीसी भी होगी, ब्रिक अपना फाउंडेशन के तौर पर ब्रिक वर्क भी होगा, डीपीसी भी होगी, डीपी के बाद फिर उसके ऊपर फर्स्ट अपना सुपर स्ट्रक्चर का फाउंडेशन हो, अपना ब्रिक वर्क होगा, ब्रिक वर्क का लेंटर होगा, लेंटर के बाद स्लैब होगी। जितना भी टोटल प्लास्टरिंग का जो सीमेंट के तौर पे मोटर के अंदर अपना इस्तेमाल होनी है वो रेत हमारे पास 22 रुपये उसका रेट होगा, और तकरीबन 8 से 9 CFT के करीब हमारी रेत इस्तेमाल होगी। जो इसके ऊपर खर्चा आएगा वो आएगा 15,000। 5वें नंबर पर हमारे आता है सीमेंट। सीमेंट आमतौर पे मुख्तलिफ़ किस्म के मार्केट में आते हैं, कुछ डीजी आते हैं, कुछ मैपल लीफ आते हैं। जो आजकल के दौर पे इसके तौर पे जो इसका रेट है वो 570 है। जो हमारे पास सीमेंट जितना भी इस्तेमाल होगा 5 मरला सिंगल स्टोरी घर के अंदर वो 200 बैग इस्तेमाल होगा। उसकी जो वैल्यू आएगी वो आपके पास आएगी 1,10,000 रुपया आपके तौर पर सीमेंट का आपके सिंगल स्टोरी घर पर इस्तेमाल होगा। जो छठे जुज़ पे है वो है सरिया स्टील। आमतौर पर मार्केट के अंदर 2 किस्म के स्टील आपको ईजिली मिल जाते हैं, एक ग्रेड 40 और एक ग्रेड 60। जो ग्रेड 60 होता है वो उसके अंदर लास्टिक लिमिट होती है, लचक होती है, क्योंकि हमें वो ही इस्तेमाल करना चाहिए। जो 40 होता है वो हार्ड होता है। हार्ड चीज़ आमतौर पे सर्दियों में सख्त हो जाती है, जिसकी वजह से क्रैक आना का खदशा होता है। और उसके ऊपर जो बेंड हम रिंग के तौर पे इस्तेमाल करते हैं वो भी उसको 90 डिग्री के तौर पे बेंड नहीं बन सकते। आमतौर पर वो हार्ड होता है। हार्ड चीज़ को हम रिजेक्टेड करते हैं अपना सिविल इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर। आमतौर पर जो सरिया है वो आपने 60 ग्रेड का इस्तेमाल करना है। जो मार्केट के अंदर रेट है वो आपको 115 भी मिल जाएगा और 120 भी विद कैरेज। और जो हमारे पास इसका सरिया है वो 1400 kg आपका स्टील इस्तेमाल होगा। 5 मरला घर के अंदर जितना भी बीम्स आपका इस्तेमाल हो जाता है। आपको इसका एक कुलिया बताता हूँ। आपका जो हमारे पास जो एरिया आएगा वो है 1200 मल्टीप्लाई आप कर देंगे 120, यानी कि 12 ज़रबे अब 12 सैकड़े आपके पास SFT जो हमारे पास स्क्वायर फुट एरिया आ रहा है 1200 फुट। 1200 फुट मीन्स 12 सैकड़े। 12 सैकड़े को आपने कुछ हजरात 12 सैकड़े के अंदर पर सैकड़ा इसके अंदर डालते हैं 100 kg, कुछ डालते हैं 110 kg और कुछ डालते हैं 120 kg। वो डिपेंड करता है। मैंने जो ली हुई फिगर वो 120 के हिसाब से ली हुई है, जिसके अंदर तमाम की स्पेसिंग है। कैंटिलीवर L/4 L/8 के अंदर हमने अच्छे तरीके के साथ हमारा स्टील फिक्स हो जाता है। जो उसकी स्पेसिंग है वो भी एक स्टैंडर्ड साइज़ है। 7x7 की भी रखी हुई है, 7x8 की भी रखी हुई, डिपेंड करता है कौन से ऊपर। हमारे पास जो स्टील का इस्तेमाल होगा वो 1,61,000 के अंदर
सरिये का इस्तेमाल होगा। 7वें नंबर पे आ जाती है जुज़ पे हमारी आती है बजरी। बजरी आमतौर पर मार्केट के अंदर आपको सरगोदा भी मिलेगी और मारगला भी मिलेगी। मारगला 10 रुपये का फ़र्क होता है डिफरेंट के अंदर। जो ये है कि जो मारगला बजरी होती है वो स्ट्रेंथ के अंदर अच्छी होती है। जितने भी हमारे गवर्नमेंट के काम होते हैं वहाँ पर हम मारगला इस्तेमाल करते हैं, लानासीपुर की सैंड इस्तेमाल करते हैं। यानी कि आम तौर पर घरेलू इस्तेमाल के तौर पर अगर आपने लेनी है तो सरगोदा आपकी नीली बजरी होगी, तो उसके अंदर ये देखना है कि डस्ट वगैरह ना शामिल हो। और जो बजरी की कीमत है वैल्यू वो 60 रुपये इसका रेट है। और आपका 7 बजरी का जो खर्चा आएगा उसके ऊपर 40,000 के करीब आपकी बजरी आएगी। 8वें नंबर पे आता है शटरिंग का काम। कुछ हजरात जो ठेकेदार को आप काम देते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि हमारा शटरिंग के काम के अंदर वो लेबर ऐड नहीं करता। जो आमतौर पर स्क्वायर फुट एरिया चल रहा है शटरिंग के अंदर, जिसके अंदर वो हमारी शटरिंग करके देगा। शटरिंग एक आर्जी प्लेटफार्म होता है जिसके अंदर लकड़ी के तख्ते लगा के उसके ऊपर प्लाइयाँ वगैरह डाल के हमारे पास एक प्लेटफार्म आ जाता है जिसे रूफ कहते हैं। रूफ के ऊपर करने के बाद वो हमारा स्टील भी फिक्स करता है उसी के अंदर और साथ उसकी पोरिंग भी करता है। कंक्रीट की जो पोरिंग होती है आमतौर पे स्लैब को पोर करना, स्लैब डालना कंक्रीट के तौर पे, वो सारे का सारा खर्चे के अंदर वो उसका 20 रुपये आता है। आमतौर पे उसका 28,000 के तौर पे आपका शटरिंग का काम के अंदर आएगा। और जो 9th जुज़ है हमारे पास लेबर रेट मजदूरी, यह आमतौर पर 2 तरफा होती है। एक होती है विद अपना लेबर रेट पे और एक होता है मटेरियल रेट पे। मटेरियल रेट पे भी ये 2 तरह की होती है। एक होता है ग्रे स्ट्रक्चर, जिसे हम कहते हैं कि हमारा स्ट्रक्चर बन गया है, प्लस्तर हो गया है और फ़र्श डाल गए हैं, और उसके अंदर ये होता है कि टाइल वगैरह नहीं ऐड होती। जो इसके अंदर आपने डालनी है, जो हमारे इधर आज चल रहा है रेट वो 280 रुपये। इसके अंदर ये है कि टाइल के अंदर हमारा घर कंप्लीट हो जाता है। और ये तो हो गया लेबर रेट 280 रुपये रेट। और आमतौर पे अगर ग्रे स्ट्रक्चर का आपने रेट डिफाइन करना है तो उसका जो रेट बन रहा है वो मार्केट के अंदर 1200 भी चल रहा है, 1300 भी चल रहा है, 1150 भी चल रहा है। वो डिपेंड करता है कि आपने स्पेसिफिकेशन के अंदर चीज़ें कौन कौन सी लगवानी है। ये डिपेंड करता है कि हाई लेवल, लो लेवल, उससे लो लेवल। और जो हमारे पास विद मटेरियल फिनिशिंग के अंदर घर बन रहा है वो 1800 से लेके 2000 तक, वो डिपेंड करता है। 1700 के अंदर भी वो फिनिशिंग घर बन जाता है। फिनिशिंग के अंदर क्या होगा, लकड़ी का काम आएगा, विद इलेक्ट्रिसिटी का काम आएगा, विद एलुमिनियम का काम आएगा, एसएस का काम आएगा, पेंट का काम आएगा, सीलिंग का काम है। ये आपको साथ साथ जुज़ भी बता रहा हूँ लेबर रेट के तौर पे, कंपोनेंट के तौर पे। जो ये हमारे मामल है ये हमारा घर बनाने के तौर पे फिनिशिंग का रेट है। फिनिशिंग के तौर पे हमारा जो 10वें नंबर पे जुज़ है वो है एलुमिनियम और लकड़ी का काम। तो हमारे पास जो रेट है वो 110 रुपये है तकरीबन। लकड़ी और एलुमिनियम के काम का जो खर्चा आएगा, लकड़ी का काम हमारे पास कैबिनेट भी इस्तेमाल हो गए, दोनों बेडरूम के कैबिनेट, दरवाजे, और साथ साथ एलुमिनियम के अंदर हमारी एसएस की रेलिंग जो स्टेयर के साथ साथ होनी है। और उसके ऊपर जो हमारा खर्चा आएगा वो तकरीबन 1 लाख रुपये आएगा। और हमारे पास जो 11वां जुज़ है वो बिजली का काम है। बिजली के काम का जो रेट मार्केट के अंदर आपसे कुछ चल रहा है वो 55 रुपये ले रहे हैं। और तकरीबन जितना भी हमारा इलेक्ट्रिसिटी की जितनी भी मेन केबल होगी, कंड्यूट पाइप होगी, जिसके अंदर हमारी डीबी होगी, उसके तो जो पूरा खर्चा आ रहा है सिंगल स्टोरी के घर के ऊपर 65,000 आपका तकरीबन इसके ऊपर खर्चा आएगा। 12वें जुज़ पे हमारा है सैनिटेशन का काम। सैनिटी के अंदर हमारे बाथरूम की वायरिंग होगी, इसके अंदर के बाद सीवरेज के पाइप इस्तेमाल होंगे, मेन पाइप जो वाटर सप्लाई के तौर पे इस्तेमाल होंगे, एक जाने के लिए, एक आने के लिए, गर्म पानी के जो हमारा गीज़र के तौर पे उसका भी पॉइंट उसके ऊपर जिसका खर्चा आएगा वो तकरीबन 60,000 रुपया इसके ऊपर आएगा। ये डिपेंड करता है सैनिटेशन के काम के ऊपर। ये आपको एक नॉर्मल किस्म की रीज़न बता रहा हूँ, जिसके अंदर वैल्यू बता रहा हूँ, जिसके अंदर आप अज्यूम कर सकते हैं जितने ज़्यादा बात होंगे उतना ज़्यादा आपका खर्चा इसके अंदर ऐड होता जाएगा। 13वें जुज़ पे हमारे पास है पेंट का काम। पेंट का काम हमारा जब घर प्लस्तर हो जाना है, तमाम काम ओके हो जाना है, उसके बाद हमारा पेंट का काम आता है। घर के अंदर आप डिस्टेंपर करवाते हैं। डिस्टेंपर करने के बाद कुछ हज़रात डिस्टेंपर से ऊपर वॉलपेपर लगा लेते हैं। वॉलपेपर लगाने के बाद बाहर की तरफ वेदर शीट या रॉक वॉल का काम रह जाता है। वो डिपेंड करता है आपने कौन सा। जो उसका मार्केट के अंदर रेट चल रहा है वो 30 रुपये है। तकरीबन 40,000 के करीब आपका 5 मरले का सिंगल स्टोरी के ऊपर खर्चा आएगा। 14वें जुज़ के ऊपर है फ़र्श का मार्बल। फ़र्श के मार्बल की आमतौर पे वैल्यू मार्केट के अंदर 55 भी है, 60 भी है, 65 भी है। और आमतौर पे वो कुछ हजरात पॉलिश करके मार्केट से पॉलिश करके बेचते हैं। जो आमतौर पे आमतौर पे आएगा वो खर्चा तो हमारा लेबर के अंदर आ जाएगा, लगवाई जो हम कहते हैं। हमने मटेरियल उसके साथ जो बॉन्ड देना है, सीमेंट का इस्तेमाल होना है, वो सीमेंट इस सीमेंट के अंदर ऐड हो जाना है। मार्बल का जो खर्चा आना है वो 60 रुपये है। तकरीबन 83,000 के करीब आपका 5 मरला सिंगल स्टोरी के तौर पर आपका इधर खर्चा आएगा। उसके बाद है छत की टाइल।
लेबर हमारी इसके अंदर ऐड है, अगर आपने घर बनवाना है, जिससे बनवाना है वो इस 280 रुपये के अंदर ऐड है। छत के अंदर जो टाइल है जियोमोमोलिन शीट है, बिचुमिन की जो शीट है, बिचुमिन की जो लेयर हमने गर्म करके लगानी है, उसके बाद जो मोमोलिन शीट है, उसके ऊपर टाइल का जो मार्केट के अंदर अवेलेबल है उसकी जो अपना खर्चा आएगा वो 30 रुपये और तकरीबन 42,000 के करीब आपकी टाइल और बिचुमिन और जो मोबलोन की शीट के ऊपर पॉलीथीन शीट के ऊपर खर्चा आएगा। और जो हमारा 16वां जुज़ है वो चुंगाट और गेट है। आमतौर पर चुंगाट कुछ हजरात घरों के अंदर इंस्टॉलेशन करते हैं घर बनाने से पहले जिस तरह ब्रिक वर्क की चिनाई हो रही है, ब्रिक वर्क का काम स्टार्ट होता है, कुछ हजरात इसे बाद में लगाते हैं, कुछ हजरात लकड़ी की ही चुगाट वगैरह बना के बाद में फिट करते हैं। वो कहते हैं कि हमने इसके ऊपर लकड़ी का काम डेकोरेशन के ऊपर करना होता है। चुगाट और मेन गेट होता है, मेन जो गेट होता है वो डिपेंड करता है आपके साइज़ के ऊपर। मार्केट के अंदर आपको जो इसका रेट है वो 450 से लेके 550 तक पर स्क्वायर एफ्ट है, यानी कि SFT मिलेगा। जो आपके पास पर केजी है वो 190 से लेके 210 रुपये तक पर केजी के हिसाब से मिलेगा। जितना वज़न ज़्यादा होगा उसी तरह से आपकी वैल्यू रेट बनेगा। एंड पे हमारे पास जो जूस है वो है सीलिंग का आमतौर पे मार्केट के अंदर 50 रुपये भी जूस रेट चल रहा है और 60 रुपये भी चल रहा है। वो डिपेंड करता है कि कुछ मुंजी वगैरह लगा देते हैं। आमतौर पे जब आपने सीलिंग करवानी है तो ख़ास क्या रखना है कि वो तांबे की तार इस्तेमाल करें। तांबे की तार एक लाइफ टाइम होती है और जो सीलिंग होती है उसके अंदर नमी आ जाती है, वो उसे गिरने नहीं देती, सपोर्टिंग करती है। जो हमारे पास रेट है वो 50 रुपये, तकरीबन 70,000 के करीब आपकी जितने भी डिज़ाइनिंग के तौर पे अपना वाशरूम के अंदर और साथ TV लॉन्च किचन जितनी भी हमारे पास एरिया होगा उसके अंदर हमारे 70,000 के करीब सीलिंग होगी। और आमतौर पर ये जुज़ को हमने जमा किया है तकरीबन सभी जुज़ को मिला के जो हमारे पास B जुज़ बन रहा है वो 7,21,000 और जो A जुज़ बन रहा है वो 9,61,000 बन रहा है। इनको जब जमा किया तो हमारे पास जो फिनिशिंग घर की जो अपना रकम आई है वो हमारे पास आई है 16,82,000 के अंदर आपका फुल 5 महल्ले का सिंगल स्टोरी घर फिनिश हो जाता है। और इसी तरह के आपके अगर इन्फॉर्मेटिव तो आप हमें कमेंट्स के अंदर रब्ता कर सकते हैं। तो अगर किसी और हजरात ने अपने घर का नक्शा बनवाना है तो हमसे कमेंट के अंदर रब्ता करें, आप डिमेंशन को आप बताएं तो हम आपके लिए जो उसी घर के बनाने का वामल और उसके ऊपर जो ख़र्चा होगा वो भी हम इसी तरह की वीडियो बना के आपकी खिदमत में लाएंगे। तो बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा। जो हजरात नए हैं एक दफ़ा फिर उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे हाउस कंस्ट्रक्शन इन पाकिस्तान को सपोर्ट करें, उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं और इसी तरह के जो जितनी भी वीडियो हम आपकी खिदमत में लाए तो आपकी खिदमत में आती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।